श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी को पता है कि कल दिनांक 9 अगस्त बुधवार के दिन श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि का दिन है। और बुधवार की इस नवमी तिथि पर आपको भगवान गणेश और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए मात्र 5 हरे मूंग से एक ऐसा अचूक उपाय करना है जो आपके जीवन में चल रही नौकरी की समस्या को दूर करने के लिए, जो आपके जीवन में चल रही व्यापार की समस्या को दूर करने के लिए, या फिर यदि आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं बहुत अधिक उत्पन्न हो रही हैं तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आज का यह उपाय बहुत ही अचूक सिद्ध होने वाला है। जिन लोगों को भी बहुत प्रयास करने के बावजूद भी नौकरी नहीं मिल पा रही है, या फिर बहुत अधिक प्रयास करने के बावजूद भी वह अपने व्यापार में सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको हरे मूंग का यह उपाय करने से चूकना नहीं है। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुजी की कथा को सुनकर के और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, और यदि आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए बुधवार के दिन किए जाने वाले 2 विशेष उपायों के बारे में बात करेंगे। जो भी उपाय आपको उचित और सरल लगे वह उपाय आप कर सकते हैं। दोनों ही उपाय आपके जीवन से जितनी भी समस्या और संकट हैं उन्हें दूर करके आपके जीवन में सुख शांति प्रदान करेंगे। दोस्तों, उपाय की ओर बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल है कि भगवान शिव के गले में जो सांप होता है उसका क्या नाम है। आपके ऑप्शन है, पहला शेषनाग, दूसरा वासुकी। जो भी जवाब आपको सही लगता है उसका जवाब आपको कमेंट में देना है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पहले उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 5 हरे मूंग के दाने लेना है। हरे मूंग आपको साबुत लेना है, खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। इसी के साथ आपको अपने घर से एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल ले लेना है। देखिए दोस्तों, कल है बुधवार का दिन, और बुधवार के दिन यदि हम हरे मूंग से शिवलिंग पर कोई भी उपाय करते हैं तो भगवान गणेश के साथ साथ भगवान शिव भी हमसे अतिशीघ्र प्रसन्न होकर के हमारी जो भी मनोकामना है उसे शीघ्रता से परिपूर्ण करते हैं। देखिए दोस्तों, इन दोनों सामग्रियों को लेकर के पहुंच जाना है आपको भगवान शिव के मंदिर में। दोस्तों, यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो 5 हरे मूंग के दाने हैं उन्हें आपको थोड़ा सा गीला कर लेना है। अब दोस्तों, आपको पहला हरा मूंग अपने सीधे हाथ में रखना है और आपको ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का कुल 11 बार जाप करते हुए शिवलिंग पर सीधे तरफ जहां गणेश जी का स्थान होता है वहां पर आपको यह पहला हरा मूंग समर्पित कर देना है। देखिए, यदि आपको शिव परिवार की जानकारी नहीं है तो सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, इसी प्रकार से आपको यह हरे मूंग समर्पित करना है। देखिए, पहला हरा मूंग समर्पित करते समय आपको प्रार्थना करनी है कि मुझे बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति हो। अब दोस्तों, दूसरा जो हरा मूंग है आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। माता अशोक सुंदरी का स्थान जलाधारी के बिल्कुल बीच में होता है, तो उसी स्थान पर आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है। अब दोस्तों, तीसरा जो हरा मूंग है आपको शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं उनका जो पैर उठा हुआ होता है वहाँ पर आपको यह तीसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है। और दोस्तों, चौथा जो हरा मूंग है आपको माँ पार्वती के हस्तकमल यानी कि कटी वाले भाग पर समर्पित कर देना है। देखिए, भगवान शिव और माता पार्वती के जो मिलन का स्थान होता है उसे ही हम कटी वाला भाग कहते हैं, तो इसी स्थान पर आपको यह चौथा हरा मूंग समर्पित कर देना है। अब दोस्तों, आपके पास जो 5वां और अंतिम हरा मूंग का दाना बचा हुआ है उसे आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है। देखिए, हरे मूंग को डालते समय आपको बुद्धेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है। अब दोस्तों, यह जो हरे मूंग से मिश्रित जल है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए, जल समर्पित करते समय आपको लगातार बुद्धेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है। देखिए, गुरुजी अपनी प्रत्येक कथा में कहते हैं कि जल आपको इतने धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते हुए आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर सकें। अब दोस्तों, जल समर्पित करने के बाद शिवलिंग के सामने आपको 2 मिनट तक बैठ करके आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी बाधाएं हैं, उन्हें भगवान गणेश और भगवान शिव से दूर करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है।
देखिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, यह जो उपाय हैं आपके जीवन से जितने भी संकट और कष्ट हैं उन्हें दूर करने का कार्य करता है। या फिर आपका ऐसा कोई भी कार्य है जो अटक रहा है, परिपूर्ण नहीं हो पा रहा है, तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होती है। साथ ही साथ यह जो उपाय हैं आपके जीवन से जितने भी ग्रह क्लेश हैं उन्हें भी दूर करने का कार्य करता है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको मात्र एक हरे मूंग का दाना लेना है। साथ में आपको एक चावल का यानी कि अक्षत का दाना लेना है। देखिए, हरे मूंग और चावल का जो दाना है वो आपको कहीं से भी खंडित नहीं लेना है। इसी के साथ आपको एक प्यारी सी बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र भी कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल पाती है तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धोकर के उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। अब इन सभी सामग्रियों को लेकर के पहुंच जाना है आपको भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि यह जो उपाय हैं इसे भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो आपके पास एक बेलपत्र है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए और इसकी डंडी आपको जलाधारी की ओर रखना है। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र समर्पित कर देना है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक जल का पात्र है इसे आपको एक विशेष प्रकार से शिवलिंग पर समर्पित करना है। यानी कि थोड़ा सा जल आपको भगवान शिव के शिवलिंग के सीधे तरफ जहाँ गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर आपको थोड़ा सा जल समर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल आपको कार्तिकेय जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल आपको माँ पार्वती के हस्तकमल यानी कि कटी वाले भाग पर समर्पित करना है। देखिए, यह जो जल है आपको विशेषकर सामने जो शिव परिवार दिखाया जा रहा है इसी प्रकार से आपको जल समर्पित करना है। अब दोस्तों, अंत में आपको इस पात्र के अंदर थोड़ा सा जल और बचा लेना है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक हरा मूंग और एक चावल का दाना है यानी कि अक्षत का दाना है, इन दोनों को आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है। और यह जो हरा मूंग और चावल से युक्त जल है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए, जल को समर्पित करते समय आपको लगातार बुद्धेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है। बुद्धेश्वर महादेव हमारे जीवन में बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति करवाते हैं। साथ ही साथ हमारे जितने भी कार्य अटके हुए हैं उन्हें भी परिपूर्ण करवाते हैं। अब दोस्तों, जल को समर्पित करने के बाद आपको 2 मिनट तक शिवलिंग के सामने बैठ कर के प्रार्थना कर लेनी है कि मेरे जीवन में जो तनाव की समस्या चल रही है या फिर मेरे जीवन में यह जो ग्रह क्लेश की समस्या उत्पन्न हो रही है और मेरे जीवन में यह जो आर्थिक संकट चल रहे हैं इन सभी को आप दूर करें। तो इस प्रकार से आपको यह प्रार्थना कर लेनी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको बुधवार के दिन किए जाने वाले 2 महा उपाय बताए हैं। जो भी उपाय आपको उचित और सरल लगते हैं वह आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।